हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज बात करने वाला हूं टीडीएस के कंसेप्ट की। तो व्हाट इज टीडीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में ये टीडीएस का कंसेप्ट है क्या, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो अगेन लेमैन के लिए भी, जो भी बिजनेस का प्रोफेशन कर रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि टीडीएस है क्या। तो सबसे पहले टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, फुल फॉर्म तो ये है, फुल फॉर्म तो ये है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। लेकिन मैं कुछ उसके और लिखता हूं, मैं इसके ब्रैकेट में ना कुछ और वर्ड लगा देता हूं, एट सोर्स ऑफ इनकम। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, एट सोर्स ऑफ इनकम मैं इसके साथ साथ ये वर्ड्स और लगा देता हूं। है क्या, देखो, जो इनकम टैक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी जानते हैं, इवन लेमैन, जब हम इनकम कमा लेते हैं पूरे साल में, अगले साल में उस इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। मतलब क्या, अगले साल में उसकी रिटर्न भरी जाती है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरा एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। ये हो गया जी प्रीवियस ईयर, जो कि 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा और 31 मार्च 2023 पे खत्म होगा। ठीक है ना। तो मेरा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है एंड इट विल बी ओवर ऑन 31 मार्च 2022। और इसी तरीके से इसका नेक्स्ट जो ईयर होगा वो होगा असेसमेंट ईयर, जो कि शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 से और खत्म होगा 31 मार्च 2024। ठीक है। तो प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम जो इनकम कमा रहे हैं, हम जो इस साल में इनकम कमाएंगे, इसके ऊपर इस नेक्स्ट ईयर में हम टैक्स देने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर में टैक्स देने वाले हैं। तो अगर मैं छोटे सा एग्जांपल, थोड़ी सी क्लास को, मतलब क्लास अगेन वही क्लास मुंह से निकलता है, वीडियो को थोड़ा सा समझाने के लिए, अगर एक बंदा 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है तो 12 के हिसाब से उसका 6 लाख रुपए हो गया प्रीवियस ईयर में। इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, तो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, फिर 2.5 लाख रुपए पे 5% का टैक्स, उसके बाद 5 लाख से ऊपर जो इनकम होगी उसके ऊपर 20% का टैक्स। तो 20,000 प्लस 12,500, तो ये हो गया 32,500 का इनकम टैक्स आया जी। और उसके बाद 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आया, HEC, एंड इट विल बी 1300 एंड ये हो गया 33,800। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। अब ये अगर 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, मेरे जैसा खर्चीला बंदा हर महीने 50,000 रुपए कमाता है, तो बच्चे की फीस चली जाएगी, रेंट चला जाएगा और ऊट पटंग के खर्चे चले जाएंगे, तो 30-35,000 रुपए तो इजीली खर्च हो जाएंगे। ठीक है, हर साल। और मेरे जैसा बच्चे, मतलब मेरे जैसा बच्चा कह रहा हूँ, मेरे जैसा इंसान तो इतना एक्स्ट्रावेगेंट है, मतलब अपना तो खर्चा कर ही दे रहा है, फिर क्रेडिट कार्ड का नंबर आया था, तो इसीलिए मेरी तो मैं बात ही नहीं करता। लेकिन फिर भी आप ये सोच के देखो, जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, जब उसका कयामत का दिन आएगा, मतलब क्या, अगले साल, मतलब असेसमेंट ईयर में जब टैक्स देने की बारी आएगी, इंडिविजुअल है तो 31 जुलाई को तक उसको रिटर्न भरनी है, तो उस टाइम उससे 33,800 रुपीज गवर्नमेंट मांगेगी। अभी इकट्ठा इतना पैसा लाएगा तो 50,000 रुपए में से 34,000 अप्रोक्सीमेटली चला गया, तो जेब में कितना बचा? केवल 16,000। 16,000 में घर का खर्चा, मतलब बच्चे की फीस, बार बार वही याद आती है, ठीक है ना, रेंट और ऊट पटांग के खर्चे कहां से चलेंगे भाई? तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि यार असेसमेंट ईयर में तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होने वाला है, तो हमने इसका बर्डन थोड़ा सा कम करते हैं। मैंने कहा जी कैसे कम करोगे? कहने लगे कि इसका बर्डन कम करेंगे कि ये जो टोटल टैक्स लायबिलिटी का इसके ऊपर बर्डन आने वाला है, टोटल टैक्स लायबिलिटी का इसके ऊपर जो बर्डन आने वाला है, वो 3 तरीके से हम डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा मतलब? कहने लगे कि यार प्रीवियस ईयर का जो असेसमेंट ईयर में टैक्स देना है, वो सारा का सारा एक ही महीने में देना पड़ा तो कंफर्टेबल हो? मैंने कहा नहीं सर। तो कहने लगे फिर हमारी बात सुनो। मैंने कहा जी सुनाओ। तो कहने लगे कि एक है एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट। मैंने कहा वो क्या है? कहने लगे टीडीएस समझने बैठा है और एडवांस टैक्स पूछना। ठीक है, उसके बाद है एक है टीडीएस का कंसेप्ट, ठीक है ना, जो हम पढ़ने वाले, और एक है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है जी, सेल्फ असेसमेंट का कंसेप्ट। तो मैंने कहा एडवांस टैक्स बोले, तो कहने लगे एडवांस टैक्स की क्लास में मतलब वीडियो बना लियो फिर से समझ लियो। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन एडवांस टैक्स का ब्रीफ तो दे दो। कहने लगे प्रीवियस ईयर की इनकम को एंटीसिपेट करो। मतलब क्या?
एंटीसिपेट, सोचो कि कितनी मिलने वाली है। मैं तो जॉब करने वाला इंसान हूँ, ये प्रोफेशन है, 50,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो 6 लाख रुपए हो गए ना। तो एंटीसिपेट करो कि अपनी इनकम कितनी है, उसके ऊपर एंटीसिपेट करो कि कितना टैक्स बनेगा। अगर वो एंटीसिपेटेड टैक्स 10,000 से ज्यादा बनेगा, कितने से ज्यादा बनेगा? एंटीसिपेटेड टैक्स अगर 10,000 से ज्यादा बनेगा तो तुम्हारी एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी, और 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। कब पे करना? वीडियो बना, उसके ऊपर बताना, ठीक है। सर टीडीएस क्या होता है? हाँ, अब बात आई ना। अब ये भी बता दो, सेल्फ असेसमेंट कहने लगे टीडीएस मतलब एडवांस टैक्स चला गया, टीडीएस भी चला गया, जो आज हम क्लास में समझेंगे और वीडियो में समझेंगे। बचा कुछ रह जाएगा तो सेल्फ असेसमेंट में पे कर देना। मैं ठीक है सर, तो अब आप ऐसा करो, टीडीएस मतलब बता दो, बाकी तो देख लेंगे हम क्या। ठीक है जी, टीडीएस समझते हैं। तो टीडीएस का कंसेप्ट क्या है बेटे? एक बिजनेसमैन, पहली बात तो बिजनेसमैन, बार बार मैं क्यों कह रहा हूं कि बिजनेसमैन को ही टीडीएस काटना होता है? नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग तो ऐसे ही है भाई, तो मेरी ड्राइंग पे मत बिलीव करना। तो ये बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है। देखो, इनकम टैक्स में सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। इंडिविजुअल, फर्म, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। 7 होते हैं ना, मैंने 7 बोले क्या? देखो, इंडिविजुअल, फर्म, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। एक मिस कर रहा हूं, कौन सी मिस कर रहा हूं देख लूंगा, ठीक है। मैं बहुत दिन हो गए ना पढ़ाए हुए, ठीक है। तो 7 पर्सन होते हैं, इनमें से बार बार मतलब क्या कि ये जो मैं लिख के देख लेता हूं, शायद याद आ जाए मेरे को। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एक और था यार, मैं कौन बोल रहा हूं? एओपीबीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है जी। तो ये 7 पर्सन, इन दो को रोको। ये लोग क्यों बनाए गए होंगे? फर्म बिजनेस करने के लिए बनाई गई होगी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी वगैरह, ये कहीं ना कहीं मतलब अपने इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है वो तो एज अ पर्सन काम कर रहे हैं, लेकिन ये किसी और के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो आ रहा है। तो टीडीएस का कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी, इवन इन 7 लोगों में से कोई भी अगर किसी को पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो तो सामने वाले का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो कौन सी पेमेंट कर रहा है बेटे? टीडीएस के चैप्टर में बहुत सारे टाइप की पेमेंट दे रखी है, अगर वो पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसके ऊपर टीडीएस काट के जमा कराना है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो हो गए हमारे पेयर भाई साहब, ठीक है। इसको हम कहेंगे डिडक्टर, डिडक्टर, ठीक है। और ये हो गए हमारे पेई, ठीक है, इनको पैसा मिलना है। डिडक्टी, डिडक्टी, ठीक है जी। अब जो पेमेंट हमारे टीडीएस के चैप्टर में लिखी हुई है, अगर वो पेमेंट डिडक्टर इसे कर रहा है, मतलब क्या? सपोज करें ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब, ये सीए है, ठीक है, इनको अगर पेमेंट कर रहे हैं 10 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो हमारा एक सेक्शन है 194J, कौन सा है? 194J टीडीएस के चैप्टर में कहते हैं कि अगर आप कोई प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं, टेक्निकल फीस, बहुत सारी चीजें, 5-6 आइटम लिखी हुई है, तो अगर वो पूरे साल में सामने वाले को 30,000 से ज्यादा दिए, मतलब सामने वाले को प्रोफेशनल फीस 30,000 से ज्यादा की पे कर रहे हो, तो आपने टीडीएस काटना है कितना? 10% का। तो अब इनको पेमेंट की जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसका टीडीएस काटना है और इनको 90,000 की पेमेंट करनी है। तो सर इसको तो पेमेंट कम गई, तो अब ये लड़ेगा नहीं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है वो लड़ेंगे नहीं, वो तो वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नहीं लड़ेंगे। लेकिन मान लेते हैं ये लॉयर है, तो ये तो भैया हमारे ऊपर केस ही कर देगा। भाई तूने मेरे 1 लाख रुपए देने थे, तूने 90,000 पेमेंट की। वैसे लॉयर तो वो वैसे ही खौफनाक से होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये लॉयर मेरे से कहता है, भाई साहब आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी, कहाँ है मेरे? आपने तो 10,000 कम दिए। मैंने कहा जी गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप टीडीएस नहीं काटेंगे ना, तो सेक्शन 40 AIA में, पिछली वीडियो में, तो खर्चा 30% का डिसअलाउ कर देंगे। क्योंकि मेरे को नहीं पता गवर्नमेंट ने क्या कहा था, मेरे 1 लाख रुपए दे भाई, ठीक है ना। तो सामने वाला आ गया हरियाणा का कोई, ठीक है, तो मेरे तो 1 लाख रुपए दे। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा,
तो मैं इन्हें 90,000 रुपीज पे करूंगा और ये 10,000 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अब मैं गवर्नमेंट से कह रहा हूं गवर्नमेंट जी ये मेरे पीछे पड़े हुए अब क्या करूं? तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ध्यान से सुनना। पहली बात, बीइंग अ टैक्स डिडक्टर, मेरे को एक नया अकाउंट नंबर, एक नया रजिस्ट्रेशन लेना होता है बीइंग अ टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर, ठीक है ना। तो टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है जिसको हम कहते हैं टैन। क्या कहते हैं? टैन, ठीक है। तो मेरे पास अपनी इनकम पे टैक्स जमा कराने के लिए पैन है, लेकिन अगर मैं सामने वाले की इनकम पे टीडीएस काटता हूं तो उसके लिए मेरा एक नई आइडेंटिटी बनती है, एक नया नंबर लेना पड़ता है जिसको कहा जाता है टैन। समझ में आई बात? अब गवर्नमेंट ने मेरे को कहा कि ये लॉयर का टीडीएस काटा ना, इसका पैन ले ले। मैंने कहा ठीक है जी सर, पैन ले लेता हूं। तो मैंने इसका पैन नंबर ले लिया। अब गवर्नमेंट मेरे से क्या कह रही है, जरा प्रोसीजर समझना इसको, क्योंकि टैक्स टीडीएस में प्रोसीजर ही है। मैंने इसका जो टीडीएस काटा, जिस महीने में भी टीडीएस काटा, तो अगर समझ लो आज 1 जनवरी 2023 है, ठीक है, तो जिस महीने में मैंने टीडीएस काटा अगले महीने की 7 तारीख को इसका टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो मेरे को 7 Feb 2023 को इसका टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना है। एक बार जमा करा दिया, उसके बाद इसकी रिटर्न भी भरी जाएगी। जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न होती है ना, वैसे ही टीडीएस की रिटर्न होती है। क्योंकि मैं तो अभी आपको मैं दिख रहा हूं कि हाँ यार ये क्या कर लेगा, क्या बिजनेस है, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ठीक है, अडानी, ये लोग तो कितना कितना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं और कितना कितना टीडीएस लोगों को काटते होंगे, क्योंकि दिन में हजारों लाखों पेमेंट हो रही है। तो अब क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना। मैंने जिन जिन लोगों का टीडीएस काटा, जैसे मैंने तो अभी प्रोफेशनल फीस की बात की थी ना, मैंने रेंट भी पे किया होगा, मैंने रेंट भी, बिजनेस कर रहा हूं तो मैंने रेंट भी पे किया होगा, मैंने प्रोफेशनल फीस भी ली होगी, मैंने किसी कंट्रेक्चुअल की भी पेमेंट की होगी। तो उनका सबका जो टीडीएस काट के अगले महीने की 7 तारीख को गवर्नमेंट को जमा कराना है। एक बात। दूसरी बात, अब समझो, मेरे को इनकी इंफॉर्मेशन कि मैंने किस किस का टीडीएस काटा, ये इंफॉर्मेशन भी तो गवर्नमेंट को देनी है। सर क्यों, जब आपने जमा कराया होगा जब नहीं दी होगी? नहीं बेटे, गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है। गवर्नमेंट क्या कहती है, अभी तो पैसे आने दे, उसके बाद की बात में देखेंगे। तो गवर्नमेंट, जब मैं पैसे दे रहा हूं अगले महीने की 7 तारीख को, जब नहीं पूछ रही कि किसका टीडीएस काटा, बाद में कहेगी इकट्ठा 3 महीने की इकट्ठी डिटेल भेज दे। तो 3 महीने की इकट्ठी से मतलब समझ गए ना, क्वार्टरली रिटर्न जाती, ठीक है। तो 3 महीने में जितने लोगों का टीडीएस काट था, वो 3 महीने की सारी डिटेल बनानी है और जमा कराना है। जैसे ये मिस्टर लॉयर का मैंने टीडीएस काट के जमा तो करा दिया, अब 3 महीने बाद जब डिटेल देनी होगी तो उसका पैन नंबर लिया था ना, तो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दूंगा, सर इस पैन वाले बंदे का, क्योंकि गवर्नमेंट इन लॉयर साहब को नाम से नहीं जानती है, तो गवर्नमेंट को मैं उनका पैन नंबर दूंगा कि सर मैंने इस बंदे का टीडीएस काटा, तो गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई हो जाएगा। समझ में आई बात? अब कल को ये चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर साहब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कहेंगे कि सर विशाल ने मेरा टीडीएस काटा था। अच्छा अब मैं एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना, बीच में टोक रहा हूं, कि ये जो मैंने 90,000 रुपीज दिए इन सीए को या लॉयर को, ये 90,000 इनकी इनकम है या 1 लाख रुपए की इनकम है? सर ये 1 लाख रुपए की इनकम है। सर क्यों, गई तो 90,000 है। बेटे सेक्शन 198 कहता है कि जो हम टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराते हैं, एक्चुअल में वो सामने वाले की इनकम होती है, तो वो 1 लाख रुपए की पूरी इनकम अपनी रिकॉर्ड करेगा, जितनी टोटल इनकम उसने अर्न की है पूरी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएगा, और साथ ही साथ कहेगा विशाल गोयल ने मेरा टीडीएस काटा था, और विशाल गोयल ने टीडीएस काटा था, तो विशाल गोयल का क्या चाहता है वो, पैन या टैन? बहुत ध्यान से बताना, वो मेरा टैन नंबर देगा। क्या, उसको मेरे टैन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो मेरे को पैन से नहीं जानता, वो टैक्स डिडक्टर को जानता है। तो टैक्स डिडक्टर कौन? विशाल गोयल, जिसका टैन, ठीक है। तो मैंने उसका पैन लिया था, गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया था, और वो मेरा टैन देके गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। मतलब क्या, मैं जब अब उसका टैक्स काट के जमा करा दूंगा, साथ ही साथ रिटर्न दे दूंगा, और साथ ही साथ पता है क्या होता है, इसको एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ता है। टीडीएस सर्टिफिकेट भी मैं इस भाई साहब को दूंगा, टीडीएस सर्टिफिकेट भी इन भाई साहब को दूंगा, जिसमें लिखूंगा भाई साहब आपको उस टाइम पे मैंने टीडीएस काटा था इतने की पेमेंट पे, और वो गवर्नमेंट को जमा करा दी है, साइड पे। अब जब ये इनकम टैक्स रिटर्न अपनी भरेंगे तो वो टीडीएस उसमें क्लेम कर लेंगे। तो ये है मेरा टीडीएस का कंसेप्ट। सर टीडीएस क्या हर बंदे को काटना होता है? बेटे जरा ध्यान से सुनो,
टीडीएस किसे काटना होता है, फिर दोबारा एक मिनट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, मैं ऊपर सीधा लिखे जा रहा हूँ, एओपीबीओआई, लोकल, वो सॉरी, एओपीबीओआई एंड एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एजेपी, इन लोगों को ध्यान से सुनना, हमेशा टीडीएस काटना होता है। सर जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह होती है टीडीएस के चैप्टर में, वो सब एप्लीकेबल होती है, लेकिन इनको तो हमेशा टीडीएस काटना होता है। इन लोगों को कब टीडीएस काटना होता है, बहुत ध्यान से सुनना भाई, मैं अलग से चाहे इसका एरो डायग्राम बना देता हूं। इंडिविजुअल और एचएफ को कब काटना होता है टीडीएस, बेटे अगर ये बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन में है, तो बिजनेस में अगर इनका टर्नओवर 1 CR से ज्यादा हो गया तो इनको टीडीएस काटना है, और अगर प्रोफेशन में है और इनकी रिसीट 50 लाख से ज्यादा हो गई तो इनको टीडीएस काटना है। सर कब काटना है, पिछले साल में अगर इनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो चुका था तो इस साल में टीडीएस काटना है। पिछले साल में प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख से ज्यादा हो चुकी थी तो इस साल में टीडीएस काटना है, इसके अलावा नहीं काटना। नहीं बेटे, अब जरा ध्यान से सुनो, कुछ ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई चीज निकाल रखी है, क्या कि अगर इंडिविजुअल बिजनेस प्रोफेशन, बहुत ध्यान से सुनना, बिजनेस प्रोफेशन नहीं भी कर रहे और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ ट्रांजैक्शन की हैं, जैसे एक आएगा 194 IA, मैंने इसकी भी वीडियो बनानी है, देख लेना, और एक 194 M, ठीक है। 194 IA क्या है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख से ज्यादा की, कितने से ज्यादा की, 50 लाख से ज्यादा की, फाइनेंस एक्ट 2022 में इसकी अमेंडमेंट भी आई है, नलायक वो जरूर देख लेना, या नलायक इसलिए बोलने की आदत है क्योंकि स्टूडेंट से के साथ डील करता हूँ, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट 22 में उसकी अमेंडमेंट भी आई है। 194 IA में 50 लाख क्या कहता है कि अगर मैंने 50 लाख से ज्यादा का घर खरीदा तो उसके लिए पेमेंट कितनी कर रहा हूं, 50 लाख से ज्यादा की, तो उसका टीडीएस काटना है कितना, 1%, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूं या ना कर रहा हूं। एवरी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, हर इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल होगी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समझ में आती है बात? तो 194 IA नेक्स्ट वीडियो बनेगी, टीडीएस का कंसेप्ट समझा दिया, कमेंट बॉक्स में डाल देना कुछ चीज नहीं समझ में आई हो, ठीक है। विद्यापीठ वाला नंबर आपके पास हो गई, साइट पे से भी देख सकते हैं, व्हाट्सअप कर देना कोई डाउट हो तो, बाकी कॉल मत करना क्योंकि कॉल तो मैं उठाता ही नहीं हूँ, फोन भी हो सकता है बंद ही जाए, ठीक है। व्हाट्सएप पे फिर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू जी, नेक्स्ट वीडियो 194 IA पे, और बहुत अच्छा सेक्शन है। थैंक यू फ्रेंड्स।